दोस्तों, हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक चीज का सबसे बड़ा हाथ है। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर अपनी ट्रेडिंग करियर को जेन्युइनली आगे लेके जाना है और ये बिफोर द ट्रेड मेरा प्लान है। आप कभी मार्केट में जीत नहीं सकते। दोस्तों, हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक चीज का सबसे बड़ा हाथ है, वो है उसका ट्रेडिंग जर्नल। और मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों को तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन ही करना नहीं आता, और कई सारे लोग तो ट्रेडिंग जर्नल लिखते ही नहीं है, मेंटेन ही नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर कुछ मेंटेन करते भी हैं तो वो गलत तरीके से करते हैं, वही घिसी पिटी हुई चीजें जो उनको इंटरनेट पे सिखाई गई या उनने कहीं से पढ़ी हुई हैं। बट एक्चुअल ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्या एक्चुअल ट्रेडिंग जर्नल होता है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैं जब लॉसेस वाले फेज में था वहां पर मैं एक चीज जरूर किया करता था, वो था मेरा ट्रेडिंग जर्नल। और वो ट्रेडिंग जर्नल नॉर्मल ट्रेडिंग जर्नल से काफी ज्यादा डिफरेंट था। और उस ट्रेडिंग जर्नल को मैं कहता था मिरर ट्रेडिंग जर्नल या मिरर जर्नल। मतलब कि आप अपने आप को रेप्लिकेट करो, या आपने क्या किया दिन भर, कैसे किया दिन भर, क्या सोचा दिन भर, आप उस सारी चीजों को अपने नोटबुक में लिख रहे हो, अपने उस वाइट कागज में लिख रहे हो, और वही आपको आगे जाके आपकी इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। वेल, ये मिरर जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखे जाते हैं, और किस तरीके से मिरर जर्नल को मेंटेन किया जाता है, और क्या इसके रूल होते हैं, ये आपको जानना है। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखो, एंड तक देखो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और आपको प्रॉपर ट्रेडिंग की नॉलेज देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, जो मैं पर्सनली किया हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो आपको काफी हेल्प करता है अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने में। तो सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग करना है और स्पेशली ऑन द क्रिप्टो मार्केट और इंडिया के अंदर आप लीगली क्रिप्टोज को ट्रेड करना चाहते हो, सो देयर इज वन ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, विच इज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन एंड इथेरियम के फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, आपके अपने सारे फेवरेट कॉइन्स के। ठीक है, 24/7 365 डेज मार्केट ओपन है, एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइड विद इंडियन रेगुलेशन। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और यू ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, तो आपको ना 30% टैक्स, 1% TDS का कोई चक्कर नहीं है, वॉलेट हैक होने का, अकाउंट फ्रीज होने का कोई टेंशन नहीं, जस्ट ट्रेड आपको करना है। आप यहाँ पर कर सकते हो, अप टू 200x तक का आपको लेवरेज मिल जाता है। तो अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो ये मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो मेक श्योर गूगल फॉर्म भी दिया, उसको फिलअप कर देंगे, तो मैं अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहाँ पे मेरे जो ट्रेड्स होते हैं, जो स्ट्रेटजीज होती है, जो एनालिसिस होती है, मैं आपको वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जो आपको क्रिप्टो को सीखने में काफी हेल्प करता है। तो जब हम ट्रेड करने के लिए बैठते हैं मार्केट के अंदर, तो ट्रेडिंग के बाद या ट्रेडिंग से पहले एक चीज मेंटेन की जाती है, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल। लेकिन ट्रेडिंग जर्नल का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसका यूज क्यों करते हैं, या वो ट्रेडिंग जर्नल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। वेल, आपने आज क्या किया, या मैंने कल क्या किया, या पिछले हफ्ते क्या किया, मुझे याद नहीं रहेगा। या एक ट्रेड मैंने अभी लिया है करंटली, या करंटली मैंने एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया है, मुझे उतना ही याद है। और कल के मेरे 2 ट्रेड्स मुझे याद होंगे, लेकिन कल के पहले के मैंने ट्रेड्स में क्या गलतियां की, कैसे ट्रेड प्लान किया, क्या मार्केट स्ट्रक्चर था, क्या मैंने देखा, क्या मैंने सोचा, क्या मैंने समझा, और क्या मैंने डिसीजन लिया, ये मुझे याद नहीं रहता। क्योंकि पिछले आप कितने भी लॉसेस ले लो, लेकिन एक प्रॉफिट वाला ट्रेड आपने निकाल लिया ना, आप सारे के सारे लॉसेस भूल जाते हो। और वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप पास्ट जो आपको एक्सपीरियंस मार्केट ने दिया, आप उसको भूल जाते हो और कंटिन्यूसली सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते रहते हो। सो अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर अपनी ट्रेडिंग करियर को जेन्युइनली आगे लेके जाना है और ट्रेडिंग में करियर बनाना है और अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है, तो उससे पहले आपको गलतियां पता होनी चाहिए। और गलतियां किससे पता चलती, आपके खुद के ट्रेडिंग जर्नल से। जब आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठाते हो, महीने के एंड में आप अपनी किताब खोलते हो और स्टेप बाय स्टेप पीछे आप जाते रहते हो, एक एक पन्ना पलटाते हो, तो आपको दिखता है उस महीने के अंदर एक कॉमन मिस्टेक जो आप बार बार करते हो, और उस कॉमन मिस्टेक की वजह से आपको बार बार लॉसेस होते हैं। और जब वो कॉमन मिस्टेक को आप फिगर आउट करते हो, फिर उसको इंप्रूव करते हो, तब जाके आप नेक्स्ट मंथ में इंप्रूवमेंट कर पाते हो, तब जाके आपका नेक्स्ट मंथ पिछले मंथ से काफी बेहतर होता है। लेकिन ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे। तो जो लोग ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं वो ट्रेडिंग में इंप्रूव करते हैं, वो अपनी जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते, जिनको खाली मजाक लगता है, वो ट्रेडिंग में लॉसेस ही करते हैं, और ये लॉसेस करने वाले का नंबर बहुत बड़ा है। तो अगर आप लोग ये चाहते कि भाई आप लॉसेस करने वाले नंबर में ना जाओ, आप धीरे धीरे ग्रोथ करो आगे, तो ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं ये सीख लो। इसके लिए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और मैं आपको बहुत क्विक नोट में समझाता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल, मेरा वाला ट्रेडिंग जर्नल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्यों डिफरेंट है, और जो आप नॉर्मली ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते थे वो क्यों डिफरेंट है। दो तरीके की ट्रेडिंग जर्नल, एक ट्रेडिंग जर्नल नॉर्मल, एक होता है मिरर जर्नल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिरर लिखा है, मिरर का मतलब क्या होता है,
आप अपने आप को पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर रहे हो। अगर मैं शीशे में यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे को शीशा मुझे दिखा रहा है, मेरा फेस दिखा रहा है, मेरा एंगल दिखा रहा है फेस का, मेरा हेयर कट दिखा रहा है जो कि आजकल बहुत एकदम मेरा ओल्ड लुक हो रखा है, तो मेरे को सब कुछ दिखा रहा है। मिरर में देख के मुझे पता चल रहा है मेरी बॉडी में कौन सा पार्ट या कौन सा फेस में कहाँ पर गंदगी है, कौन से फेस में पिंपल हो रहे हैं, कहाँ पे से मेरा एज ठीक नहीं है, कहाँ पे मेरा कट लगा हुआ है, कहाँ पे मेरा फेस स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, इस साइड से अच्छा लगता है, इस साइड से अच्छा लगता है, सब कुछ मेरे को सब कुछ रेप्लिकेट करके दिखा रहा है। मतलब मैं अपने आप को, सामने वाले क्या बोले वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आप को पूरा पूरा देख सकता हूँ मिरर पे। ठीक है, सेम एज इट इज जब मैं ट्रेड कर रहा हूं तो ट्रेड करते वक्त मैं क्या सोच रहा हूं, क्या समझ रहा हूं, मैंने क्या देखा था, क्या प्लान किया था, कैसे एग्जीक्यूट किया, ट्रेड करने से पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों मैंने ऐसे डिसीजन बनाया, ट्रेड के दौरान मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, ट्रेड करने के बाद मैंने क्या सोचा कि मैंने दूसरा ट्रेड ले लिया, वो सारा कुछ आप इस ट्रेडिंग का जो मिरर जर्नल है इसमें आप मेंटेन करते हो। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट होता है। नॉर्मल जर्नल की बात की, जब आप नॉर्मल जर्नल लगाते हो ना तो आप उसमें क्या लिखते हो, ट्रेड लिखते हो, राइट। आप उसमें डेट लिखते हो, उसमें आप एंट्री लिखते हो, उसमें आप एग्जिट लिखते हो, उसमें आप प्रॉफिट लिखते हो, उसमें आप लॉस लिखते हो, बस उसमें रिजल्ट लिखते हो। ये नॉर्मल जर्नल होता है। लेकिन इससे आपने क्या किया, मतलब आपको एक टेक्निकल बेसिस पे चीज़ें बताता है कि आपने क्या ट्रेड लिया था, किस सेगमेंट में ट्रेड लिया था, और भी दो चार चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती है, किस सेगमेंट में ट्रेड लिया, कितने बजे ट्रेड लिया, कौन सी डेट को ट्रेड लिया, आपका ट्रेड का मतलब एंट्री किस प्राइस पे थी, एग्जिट किस प्राइस पे किया, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और कितने ट्रेड लिए, सब में आप ये लिखते हो। ये नॉर्मली आपका बस आप क्या कर रहे हो, कैसा ट्रेड ले रहे हो, मतलब कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। ये सिर्फ एक्सेल सीट मेंटेन करना होता है, इससे आप कुछ ज़्यादा करोगे नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ ये देख पाओगे कि यार मैंने इस डेट के दिन क्या किया था, प्रॉफिट किया था, इस डेट के दिन क्या किया था, लॉस किया था। आप सिर्फ यही देख पाओगे इसमें, और ये आपके इंप्रूवमेंट में काम नहीं आने वाला, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के पीछे आपने क्या किया, क्या सोचा, क्या समझा, क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, वो सारा कुछ आपको बताएगा मिरर जर्नल। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई इस मिरर जर्नल को हम कैसे मेंटेन करें, किस तरीके से करें, बता रहा हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखो। रूल नंबर, मतलब कि मिरर जर्नल को मैं दो फेजेस में आपको बताऊंगा। फेज होता है पहला फेज वही जो आप नॉर्मल जर्नल मेंटेन करते हो, वो होता है फर्स्ट फेज। पार्ट 1 में आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स, मींस आप एक ट्रेड लेते हो, दो ट्रेड लेते हो, तीन ट्रेड लेते हो, दिन के 4 ट्रेड लेते हो, जो भी लेते हो वहां पर आप डालोगे। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड नंबर 1 मैंने पहला डाला है, दूसरा डालोगे तो ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3, ट्रेड नंबर 4, है ना, ऐसे करके आप यहाँ पर डालोगे। आप इसका एक प्रॉपर एक्सेल शीट तरीके की बना सकते हो। ठीक है, फिर डेट एंड टाइम, भाई किस वक्त किस दिन लिया था, कितने बजे लिया ये पहला ट्रेड आपने, ठीक, ये मेंटेन करोगे। एंट्री एंड एग्जिट प्राइस यहाँ पर आप मेंटेन करोगे कि कहाँ पर आपने एंट्री की थी। फिर प्लान्ड एसएल मींस जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लेने की प्लानिंग की कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा, वो प्लान्ड एसएल वाला एरिया क्या था, कितना प्राइस में था, है ना, एंट्री कहाँ पे की थी, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया था। आप यहाँ पे अपना सेगमेंट भी डाल सकते हो और क्लियरिफिकेशन के लिए कौन से सेगमेंट में ट्रेड किया, कौन से मार्केट में ट्रेड किया। अब क्रिप्टो की बात करें तो आपने बिटकॉइन में किया, इथेरियम में, वो भी किया, वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। मैं आपको मेजर चीज़ें जो आपको रखनी है वो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं प्लान्ड टारगेट प्राइस, कि आपने क्या टारगेट प्राइस प्लान किया था। एंट्री करने के बाद जब आप ट्रेड में घुसते हो तो दो चीज़ें आप प्लान करते हो कि स्टॉप लॉस कहाँ लूंगा, टारगेट कहाँ रखूंगा। वो दोनों प्लान्ड वाले जो जोन थे वो आपको यहाँ पे लिखने। फिर उसके बाद आते हैं एग्जिट प्राइस, कि आपने प्लान तो किया, कुछ भी किया, लेकिन एग्जिट कहाँ पे हुआ। एग्जिट क्या आपने स्टॉप लॉस पे लिया, टारगेट पे लिया, क्या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, या आपने बीच में ही एग्जिट कर दिया। ये चार, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स, टाइम एंड डेट, एंट्री प्राइस, प्लान्ड स्टॉप लॉस, प्लान्ड टारगेट और एग्जिट प्राइस। अब इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस वो एडिशनली ऐड कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट लॉस आपने इसमें लिया। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 जो कि आप नॉर्मली करते हो, वो आपको मिरर जर्नल में भी करना है। अब जाते हैं पार्ट 2 पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला इस पार्ट 2 का जो फेज आता है बिफोर द ट्रेड। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपका क्या ऑब्जर्वेशन था वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को अगर यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करना है, मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा पहले इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहा है और मेरे को यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है और ये काफ़ी एक रेंज में मेरे को दिख रहा है। सो मेरे को अगर यहाँ पर ट्रेड लेने की मतलब समझ हो रही है कि मेरे को लग रहा है ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे मेरे को दिखा कि ये ट्रेंड लाइन बना था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक आया, पुल बैक आया, पुल बैक आया, अभी यहाँ कहीं पे घूम रहा है।
अब मेरे को यहाँ पे वेट करना है ब्रेकआउट का या वेट करना है ब्रेकडाउन का, जहाँ पे आएगा एंट्री बनाऊंगा, स्टॉप लॉस स्विंग लो का लगा दूंगा, स्विंग हाई का लगा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग टारगेट रखूंगा। ठीक है, ये मेरा बिफोर द ट्रेड प्लान है। ये आपने पूरा लिखना होता है। मुझे पता है थोड़ा एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर वो 4-5% सक्सेसफुल ट्रेडर की कैटेगरी में आना है तो आपको 95% ट्रेडर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये बिफोर द ट्रेड मेरा प्लान है। ठीक है, ये मेरे को कहाँ पे मेंटेन होगा, इस जगह पर मेंटेन होगा, इस वाले सेगमेंट में मैं इसको मेंटेन करूंगा ड्यूरिंग द ट्रेड। अब बिफोर द ट्रेड के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है ड्यूरिंग द ट्रेड। अब मेरे को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट मिल गया। अब मैं यहीं का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्लान किया था, ठीक है, इधर कहीं पे ब्रेकआउट मिल गया, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, राइट, एंड एग्जिट कर दिया। एंट्री एग्जिट कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पार्ट 1 में लिख रहा हूँ कि एंट्री कहाँ कर दिया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था। ठीक है, अब एंट्री करने के बाद से ड्यूरिंग द ट्रेड मैंने क्या किया, क्योंकि एंट्री करने के बाद ड्यूरिंग द ट्रेड आप क्या सोचते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेड से पहले और ट्रेड के बाद क्या सोचते हैं वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ट्रेडिंग के बाद का, ट्रेडिंग के पहले आपके ऑब्जर्वेशन और आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ट्रेड के बीच में, जब ट्रेड में आपका पैसा लगा होता है, वहाँ पर दिमाग में जो आपके ख्याल आते हैं, जो आपके इमोशंस आपको ड्राइव करते हैं, जो इमोशंस में आप कुछ अलग अलग डिसीजंस लेते हो, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। ड्यूरिंग द ट्रेड आपने क्या किया, मीन्स क्या आपके दिमाग में आ रहा था इस ट्रेड को ऑब्जर्व। किसी का आएगा कि पूरा टारगेट लूंगा, आपने लिख देना कि मैंने सिर्फ टारगेट की ही वेट किया या स्टॉप लॉस का ही वेट किया। अगर आपके दिमाग में ड्यूरिंग द ट्रेड कुछ और आया कि मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर RSI देखा, वॉल्यूम कम देखा, या 920 के ऊपर देखा, या मेरे को ऐसा लगा कि ये घूम सकता है, तो मैंने इसको यहीं पे ही काट दिया, या मैंने पूरा का पूरा टारगेट का वेट किया, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था ब्रेकआउट आया तो वन वे मोमेंटम आएगा, ऊपर नियरेस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ कहीं पे, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर दूंगा। ये मेरा ड्यूरिंग द ट्रेड प्लान था, तो इसी को लेकर मैं बैठा था। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेड जैसे ही मेरे प्रॉफिट में गया, मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया, और फिर उसके बाद और प्रॉफिट में गया तो मैं प्रॉफिट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद एकदम से प्राइस घुमा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकूँ और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकूँ। ये मेरा क्या है थॉट ड्यूरिंग द ट्रेड। ये मैं ड्यूरिंग द ट्रेड में क्या सोच रहा हूँ, किसी को मैंने देख लिया, किसी की मैंने न्यूज़ पढ़ ली, है ना, किसी का यूट्यूब लाइव देख दिया, किसी का कुछ देख लिया, किसी का टेलीग्राम में टिप आ गई, उसने कहा कि शॉर्ट को तो मैंने तो लॉन्ग लिया था, लेकिन मैंने इसकी डर से अपना लॉन्ग ट्रेड कट कर दिया और एग्जिट मार दिया। क्या किया ड्यूरिंग द ट्रेड, आपने किसी को ऑब्जर्व किया, कोई न्यूज़ पढ़ी, उससे आपके अंदर पैनिक आया, आपने सोचा कि लॉस ना हो जाए, आपने ट्रेड कट कर दिया। तो ड्यूरिंग द ट्रेड जब आप कोई डिसीजन लेते हो, एग्जिट करने का डिसीजन लेते हो, उससे पहले जो ड्यूरिंग चल रहा होता है वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ड्यूरिंग द ट्रेड आप बार बार क्या गलतियां करते हो, आपको इससे निकलेंगी। फिर उसके आता है आफ्टर द ट्रेड। अब ट्रेड में आपने पार्ट 1 में यहाँ मेंटेन भी करना है। एंट्री क्या किया था, प्लांट, स्टॉप लॉस और एग्जिट प्राइस। ठीक है, एग्जिट प्राइस यहाँ मेंटेन भी करोगे, और उसके बाद वाला सेगमेंट जो है आफ्टर द ट्रेड आप यहाँ पर मेंटेन करोगे कि जब आपने ट्रेड लिया, ट्रेड में प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद एंट्री आपको मिल गई, एंट्री प्राइस लेगा। अब ड्यूरिंग द ट्रेड आपके दिमाग में क्या चला कि आपने उसमें वो डिसीजन लिया, चाहे फुल टारगेट कर लिया, फुल स्टॉप लॉस किया, बीच में काटने के लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट काटने के लिया, कुछ तो दिमाग में चला होगा ना, वो आपने यहाँ पर छाप दिया अपनी किताब पे। फिर उसके बाद जब आपने ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस ले लिया, कुछ भी ले लिया, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मेन चीज़ वहाँ पे है, हमको बड़े लॉस या बड़े प्रॉफिट्स कब होते हैं, मीन्स हम बड़े लॉसेस में कब जाते हैं, जब हमारा कोई एक ट्रेड में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा या हमारी एक्सेप्टिंग नेचर से ज़्यादा, एक्सेप्टेंस से ज़्यादा लॉस चला जाता है। मीन्स मैं सोचा था कि इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो, शॉर्ट हो, अच्छा ट्रेड लग रहा है, लेकिन वो ट्रेड अचानक से घूमा और मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया। तो वो अनएक्सपेक्टेड था, और उस अनएक्सपेक्टेड मूव के बाद हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जहाँ पर हमारा अचानक से 1 लाख का लॉस होता है, उस 1 लाख के लॉस को कवर करने के लिए हम 10 लाख का लॉस पहुंचा देते हैं, 20 लाख का लॉस पहुंचा देते हैं। आप में से कितने लोगों ने ऐसा कुछ किया, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आप लोग इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। तो वो कब होता है, वो आपका एक छोटे से लॉस को कवर करने के चक्कर में होता है, वो सबसे पहला लॉस को कवर करने के चक्कर में होता है। अगर आप आज के डेट में किसी बड़े लॉस में बैठे हो, तो आप खुद याद करो कि आप उस बड़े लॉस तक कैसे गए। पहले दिन एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ होगा, बस उसको कवर करने के चक्कर में पहुंचे। और वो कैसे हुआ, जब आपने ट्रेड के बाद कुछ सोचा, कोई डिसीजन लिया कि फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई, इस जगह पे मैंने एंट्री प्लान किया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 1 शॉट टारगेट आ गया, 1 शॉट टारगेट आ गया, तो मेरा कायदे से ट्रेड बुक कर लेना चाहिए, दिन क्लोज, अच्छा ट्रेड था, 1 रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिला, 3 कैंडल में टारगेट भी दे दिया। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, एक काम करता हूँ, ये तो 1 वे मोमेंटम जा रहा है ना, एक पुल बैक आया, यहाँ पर बाय कर देता हूँ फिर से।
और क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट आज तो वन वे रैली देगा, बढ़िया ब्लास्ट है, बाय कर था बढ़िया सी, जितना इसमें प्रॉफिट हुआ था सारा का सारा प्रॉफिट से दुगना हमने रिस्क पर ला के यहाँ पे एंट्री कर दी, थोड़ी देर प्रॉफिट में फिर स्टॉप लॉस मार दिया। तो ये जो डिसीजन लिया ये किस बेसिस पे लिया, क्या लगा, क्या सोचा? आफ्टर द ट्रेड आपके दिमाग में लालच आया, है ना? आफ्टर द ट्रेड आपने कोई न्यूज़ पढ़ ली, आफ्टर द ट्रेड आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आफ्टर द ट्रेड आपको वो जो लॉस को रिकवर करने का मोड में आप चले गए, फोमो आ गया, कुछ भी आ गया, उस प्रॉफिट लॉस से आपको क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या वो नॉर्मल था, आप प्रॉपर प्लान फॉलो कर रहे थे, या आफ्टर द ट्रेड उस प्रॉफिट लॉस ने आपको इम्पैक्ट किया और आपने अपना डिसीजन इमोशनली ले लिया और आपको लॉस हो गया? वो आपने यहाँ पे मेंटेन करना है। आफ्टर ट्रेड आपने क्या क्या सिस्टम बंद किया या नया ट्रेड प्लान किया? नए ट्रेड प्लान किस बेसिस पे किया? पहले ट्रेड की प्रॉफिट लॉस पे, या नया आपके अपनी पर्सनल जो स्ट्रेटजी है उसके बेसिस पे, या आपके ट्रेडिंग सेटअप पे, वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है। फिर ट्रेड करेक्टर, जो इस ट्रेड में हुआ, बिफोर द ट्रेड, ड्यूरिंग द ट्रेड, आफ्टर ट्रेड, अगर आपने एक ही ट्रेड प्लान किया है, एक ही ट्रेड आपका हुआ, आफ्टर ट्रेड आपने सिस्टम क्लोज कर दिया, अच्छा सेटअप था, आपने रिव्यू किया, सब कुछ चेक किया, सिस्टम क्लोज कर दिया, अब आपको हर एक ट्रेड को एक करेक्टर की तरीके से डिफाइन करना है ना? अब ये मत देखो कि वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है, उसमें $10,000 बना, $5,000 बना, उसमें 20,000 का लॉस चला गया, लॉस वाला ट्रेड है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट लॉस को ना आप अपनी ट्रेडिंग के सेगमेंट से हटा दो, आप नंबर्स का गेम खोलो और उन ट्रेड्स को एक आइडेंटिफिकेशन दे दो कि अगर जो मेरा ट्रेड अच्छा चला, जिसमें मैंने अपना प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया, सेटअप फॉलो किया, सारा कुछ फॉलो किया, जैसे प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग एंट्री की, उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डाली, उसी के अकॉर्डिंग टारगेट लगाया, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट आया या स्टॉप लॉस आया। प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, जो प्लान किया वही मैंने अगर प्रॉपरली फॉलो किया और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, बस हमने सिस्टम स्ट्रेटजी फॉलो करके बैठा था, रूल्स को फॉलो किया, डिसिप्लिन रहा, वो ट्रेड आपका हीरो ट्रेड है, उसको आप हीरो ट्रेड की कैटेगरी में डालोगे। ठीक है। फिर बात करते हैं विलन ट्रेड। विलन ट्रेड कौन सा है? प्लान किया था, एनालिसिस की थी, एक प्लान बनाया था, लेकिन ट्रेड रैंडमली डाल दिया। ठीक है। और स्टॉप क्वांटिटी अपनी मर्जी से बड़ी डाल दी, जो मेरे एक एवरेज क्वांटिटी होती है डेली बेसिस पे उससे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी डाल दी। स्टॉप लॉस टारगेट लगाया नहीं क्योंकि डर लग रहा था लॉस ना हो जाए, जो पहले स्टॉप लॉस था उसको शिफ्ट करके और नीचे कर दिया, जो टारगेट बड़ा था उसको छोटा कर दिया। तो अगर आपने कोई एक ऐसा ट्रेड जिसको आपने अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं किया हो और रैंडमली कर दिया और उसमें आपने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, आप डिसिप्लिन नहीं रहे, आपने कुछ भी देख सोच समझ के गलती में कोई ट्रेड उठा दिया हो और उसमें बहुत सारी गलत आपने डिसीजन ले लिए हो, उस ट्रेड को आप विलन की कैटेगरी में दोगे। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता, आपके ट्रेड करने का तरीका मैटर करता है कि आप किस तरीके से डिसिप्लिन रह के ट्रेड करते हो। अगर आप ऐसा कोई ट्रेड कर रहे हो जिसमें आपका डिसिप्लिन मिस आउट हो रहा है, आप गलतियां बहुत ज़्यादा की, आपने सेटअप फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, रैंडम डाल दिया, आप उसको विलन ट्रेड की कैटेगरी में डालोगे। ठीक है। फिर आता है शैडो। प्लान किया, सब कुछ किया, ट्रेड में एंट्री किया, लेकिन मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, मतलब कि आप एक अच्छा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे बट अचानक से कोई न्यूज़ आ गया, कुछ आ गया, कोई बड़ा इवेंट हो गया, कुछ भी हो गया जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, जिसके लिए आप मतलब प्रिपेयर नहीं थे या आपको मार्केट ने सरप्राइज कर दिया। ठीक है। या आप थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आपको, आप फॉलो सब कुछ कर रहे थे, डिसिप्लिन से कर रहे थे, लेकिन उस ट्रेड में कंफ्यूजन आ गया कि अब ये ट्रेड मेरे को मैं लूँ नहीं लूँ, होता है ना कि यार यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा, जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस स्लो डाउन हो जाता है। मीन्स ट्रेड एनालिसिस आपने अच्छी की, प्लान आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है, जो क्वांटिटी प्लान की थी वो क्वांटिटी की बजाय आप थोड़ा कम क्वांटिटी डाल लो। ठीक है। स्टॉप लॉस टारगेट आपने थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि आपको उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसमें कई सारी सिनेरियोज है। मीन्स एक होता है आप अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पर ट्रेड लेते हो, लेकिन एक होता है जब आप ट्रेड तो ले आपका स्ट्रेटजी तो ट्रेड दे रहा है, लेकिन उसमें दो तीन चीजें जो आप ऑब्जर्व करें ना वो आपके अगेंस्ट जा रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल RSI डाइवर्जन दिखा रहा है बट स्ट्रेटजी आपको ट्रेड दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है बट स्ट्रेटजी कह रहा है एंट्री कर ले, कहीं ना कहीं एक इवेंट आने वाला है तुरंत थोड़ी देर बाद बट स्ट्रेटजी कह रहा है ट्रेड ले, यहाँ पे एंट्री बनता है। तो जहाँ पर कंफ्यूजिंग सिनेरियो है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, उन ट्रेड्स को आप शैडो में डालोगे। फिर आता है फोर्थ कैटेगरी, मेंटोर। आपने सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट किया, प्लानिंग किया, एंट्री किया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया और अपने स्ट्रेटजी के बेसिस पर डिसिप्लिन के साथ बैठे थे। मार्केट ने 2 दिन आपको उस ट्रेड में घुमा के देखा, अगर आप स्विंग लिए तो 3 दिन घुमा के देखा, 4 दिन घुमा के देखा, बैठे हो और घुमाने के साथ साथ 20-30% का प्रॉफिट दिखाया और वहां से एकदम से मारा, नीचे स्टॉप लॉस लेके चला गया और वहां से क्रैश हो गया, है ना। वो आपके लिए क्या बन जाता है पता है? कि मेंटोर, मतलब वो ट्रेड आपको सिखाता है, वो ट्रेड आपको टफ बनाता है, वो ट्रेड आपको एग्जैक्टली बताता है कि हु इज द किंग, वो है मार्केट। आप कभी मार्केट में
जीत नहीं सकते, मार्केट से जीत नहीं सकते, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हो, अपने आप को लिमिट में करके रख सकते हो और अपना जो कंट्रोल लेवल से उन्हीं पे ही काम कर सकते हो, वो मार्केट आपको सिखाता है। कभी कोई ऐसा ट्रेड आपने एंट्री किया और एंट्री करते 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 थोड़ी देर रेंज बना, फिर एकदम गया गया गया, आपने स्टॉप लॉस के 2 पॉइंट छोड़ के एकदम से घुमा और एकदम से टारगेट मार गया, और आपके दिमाग में कभी आ रहा था कि इसको एग्जिट कर देता, बट अचानक से घूम के टारगेट ही दे दिया सीधा सा, वो क्या ट्रेड है? इस तरीके के जो ट्रेड्स होते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, जिस ट्रेड से आपको सीखने को मिलता है कि यार ये मार्केट ऐसा कर सकता है, मार्केट कभी ऐसा कर सकता है, मार्केट ऐसा कर सकता है, मार्केट कुछ भी आपको वहाँ पर सिखाता है, वो सारे ट्रेड्स को आपको मेंटोर की कैटेगरी में डालना है। प्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग या बड़ा ट्रेड छोटा ट्रेड, इस कैटेगरी में अपने ट्रेड्स को बिल्कुल नहीं डालोगे कि बड़ा ट्रेड हो गया, मजा आ गया, बहुत वंडरफुल ट्रेड। नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है, जब आप ट्रेड्स प्लान कर दो, महीने के अंदर आपने 30 ट्रेड प्लान किए, उन 30 ट्रेड में हीरो ट्रेड कितने थे, विलन ट्रेड कितने थे, शैडो ट्रेड कितने थे, मेंटोर ट्रेड कितने थे। कोशिश ये करनी है आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इंप्रूवमेंट कैसे करना है। आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस नहीं, कि ये जो 4 कैटेगरी मैंने ट्रेड्स डाले हैं, इसके अंदर अगर मैं महीने के अंदर 30 ट्रेड लेता हूँ, उन 30 ट्रेड में से हीरो ट्रेड की जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा। क्योंकि हीरो ट्रेड वाली जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है, वो ही बेस्ट कैटेगरी है एक ट्रेडर के लिए। मेंटोर ट्रेड आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे, शैडो ट्रेड बहुत बार होता है, बट विलन ट्रेड को आपको कोशिश करनी कि इसको एलिमिनेट करें। ये अगर आपने एलिमिनेट करना चालू कर दिया, आपकी ट्रेडिंग जर्नल के बेसिस पे आप एक इम्प्रूवमेंट अपनी ट्रेडिंग में देखोगे और एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आपकी जर्नी चलने लग जाएगी, और धीरे धीरे जो आपकी मिस्टेक्स थी वो इंप्रूव होने लग जाएंगी। ठीक है, अब इसके साथ एक रूल है, सेट ऑफ रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप मिरर जर्नल को फॉलो कर रहे हो। मंथली रिव्यू, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मंथली रिव्यू करना है। मंथली रिव्यू किस चीज़ का? इन ट्रेड्स का। ये जो मैंने आपको 4 कैटेगरी के ट्रेड डाले, इन ट्रेड्स का मंथली रिव्यू करना है। अगर आपकी विलन ट्रेड ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ड्यूरिंग द ट्रेड आप क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बिफोर द ट्रेड प्लान क्या किया, आफ्टर द ट्रेड क्या किया, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब इन तीनों में आपको एक कॉमन मिस्टेक निकालनी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ट्रेड्स विलन ट्रेड की कैटेगरी में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, और ये आप कैसे पता चलेगा? जब आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या करोगे, रिव्यू करोगे। वीकली बेसिस पे नहीं करना, एटलीस्ट 1 महीने का टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा ना, ताकि आप महीने भर की 4 वीक में क्या गलतियां करो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपकी एक गलत हैबिट है, वो आपको 21 दिन में समझ में आएगी। 20 से 21 दिन में कोई नई हैबिट बिल्डअप भी होती है, बट 20-21 दिन अगर आप एक ऑब्जर्व करोगे अपने आप को, तो आपको उस 20-21 दिनों के टाइम पीरियड में कौन सी गलत हैबिट आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन मार्केट के अंदर 20 ही दिन ट्रेडिंग के होते हैं, 20-21 दिन, 20-22 दिन। क्रिप्टो मार्केट में तो 30 के 30 दिन होते हैं। बट आपको मंथली रिव्यू जरूर करना है, ताकि आप पिछले महीने से अगले महीना बेटर कर पाओ और अपने विलन ट्रेड्स से ज़्यादा हीरो ट्रेड्स को कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, फिर आता है नो वर्ड्स लिमिट। कभी सोचे हैं कि यार आपने यहाँ पे, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिफोर द ट्रेड, ड्यूरिंग द ट्रेड, आफ्टर द ट्रेड यहाँ पे मेंटेन करना है। आपने 2-4 वर्ड में लिख दिया कि बिफोर द ट्रेड और इट वाज ऑल गुड, मैंने आई वाज प्लान्ड एंड खत्म, आफ्टर द ट्रेड सिस्टम क्लोज, खत्म। नहीं, दिमाग में जो चल रहा है उसको यहाँ पे छापो। ज़्यादा वर्ड्स की लिमिट नहीं, आपके पास किताब भरी पड़ी है भाई, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि दिमाग में आया क्या, क्या ऑब्जर्व किया, किसको देखा, क्या समझा। तो जब आप महीने महीने भर की रिव्यूज करोगे ना, तो वहाँ पे एक लाइन शायद आपको कॉमन दिखेगी कि मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं कोई न्यूज़ देख लेता हूँ, या किसी की मैंने ऑब्जर्वेशन देख ली, किसी की बात सुन ली, किसी को समझ लिया और उसके बाद मैंने ये डिसीजन ले लिया। तो आपका सबसे काम होगा, जब भी मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये चीज़ें देख रहा हूँ, ये डेटा देख रहा हूँ, या न्यूज़ देख रहा हूँ, या ड्यूरिंग द ट्रेड ये चीज़ें ऑब्जर्व करने लग जा रहा हूँ, तो मेरे ट्रेड्स के डिसीजन खराब हो जा रहे हैं। पहली चीज़ है इस पॉइंट को एलिमिनेट करो, या इस सेगमेंट को एलिमिनेट करो, या ये देखना ही बंद करो, तभी आप अगली बार इंप्रूव कर पाओगे। तो वो चीज़ें आप लिखो प्रॉपर, वर्ड्स की लिमिट मत रखना। ठीक है, डोंट स्किप ट्रेड्स। होता है ना कभी कभी बैड ट्रेड होता है, आपने लिया ट्रेड, 2 दिन तक ट्रेड में बैठे थे, तीसरे दिन अचानक से मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस मार दिया, है ना, और प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिखा रहा था, आपको एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट हो, तभी आप होल्ड करके बैठे थे, क्योंकि आपको प्रॉफिट जितना ज़्यादा आप होल्ड करते हो उतनी ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती। लेकिन अचानक ने मार्केट ने स्टॉप लॉस मार दिया, आपका एक मेंटोर ट्रेड बन गया। तो क्या लोग क्या करते हैं ना कि यार लॉस वाला है क्या ही लिखूं, भाई वो लॉस वाला ट्रेड ही लिखना पड़ता है। प्रॉफिट वाले ट्रेड होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट वाले ट्रेड में भी ज़्यादातर लोग लिखते नहीं है, बड़े लॉस वाले, सरप्राइजिंग लॉस वाले ट्रेड में नहीं लिखते कि यार क्या ही लिखना है, लॉस हो गया यार, कोई ज़्यादा कुछ खा नहीं। प्रॉफिट हुआ होगा बड़ी खुशी में लिखेंगे, हाँ आज मैंने ऐसा ऐसा किया, ये ऑब्जर्व किया, ऐसा मैं एंट्री बनाई, भैया कितना परफेक्ट है, सबको दिखाएंगे। लेकिन जब लॉस होगा तो खुद ही नहीं लिखेंगे। जब लॉस वाले ट्रेड को आप स्किप करने लग जाओगे ना, तो फिर इंप्रूवमेंट कैसा आएगा? तो किसी भी ट्रेड को आपने जो लिया है महीने भर, इंप्रूवमेंट अगर आपको करना है उसको मिस आउट मत करो,
उसको लिखो, उसका ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। नेवर जज योरसेल्फ, जस्ट ऑब्जर्व। जज नहीं करना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे बता। आप जब आप मेंटेन करना चालू कर दोगे ट्रेडिंग जर्नल, तो आपको आपकी गलतियां दिखने लग जाए। आप खुद देखोगे पढ़ के कि यार मैंने क्या किया है, क्या ऐसी तो ट्रेडिंग थोड़ा होती है जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड लेते हुए किसी को भी देख देता हूँ, कुछ भी सोच देता हूँ, कैसी भी एंट्री डाल देता हूँ, कोई सेटअप नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ऐसी ट्रेडिंग तो मेरे से हो ही नहीं पाएगी। जज नहीं करना है, लिखो। लिखने के बाद एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है और आप क्या करो, बस कंपैरिजन करो और ऑब्जर्व करो कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करो और अगले महीने उन मिस्टेक में से, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इस महीने 10 मिस्टेक कर रहे हो, अगले महीने कोशिश करो एटलीस्ट 2 मिस्टेक को खत्म कर दो। 2 बड़ी मिस्टेक को टारगेट करो, उनको सबसे पहले खत्म करो। फिर उसके अगले महीने 2 और मिस्टेक उड़ाओ, उसके अगले महीने 2 और मिस्टेक उड़ाओ, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके हीरो ट्रेड्स के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आना चालू हो जाएगी। तो ये 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं इस मिरर जर्नल को मेंटेन करने के लिए। और इस मिरर जर्नल का जो पार्ट 2 है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको मेंटेन करना है। इसका प्रॉपर एक्सेल शीट बना लो, ठीक है। एक पन्ना एक ट्रेड के लिए जरूर दो, प्रॉपर एंट्री एग्जिट एक पन्ने में आप प्रॉपर ये वाला सेगमेंट मेंटेन कर सकते हो, जो कि ये वाला है, जो एक एक्सेल शीट में एंट्री एग्जिट ये वाला प्राइस है। दूसरे पेज के अंदर आप ये वाला सेगमेंट मेंटेन कर सकते हो हर एक इंडिविजुअल ट्रेड का, जो आप अगले 30 दिन तक लोगे। फिर उसके बाद आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको क्या गलती मिली। अगर आप अभी तक कोई अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे थे, क्या वो आपका ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से आपको गलतियां समझ में आई, नहीं आई, और क्या उसका इंप्रूवमेंट आया, नहीं आया, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये मिरर जर्नल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए वो भी बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको क्रिप्टोस को ट्रेड करना है लीगली इन इंडिया, यू कैन ओपन अकाउंट विद डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।